पिछले 1 महीने से इजराइल गाजा में आसमान से मिसाइल और बम बरसा रहा है। पिछले 10 दिनों से इजराइल की सेना हमास से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि हमास लगातार यह आरोप लगाता आ रहा है कि इजराइल के हमले में गाजा के नागरिकों को नुकसान हो रहा है, आम नागरिकों की जान जा रही है। इसी को आधार बनाकर हमास ने सीज फायर रोकने की भी मांग की है। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होगी, हमले नहीं रुकेंगे। वैसे देखा जाए तो गाजा को 2 हिस्सों में बांटकर अब इजराइल अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहा है। इजराइल का प्लान है कि पूरी सर्दियों में उसकी सेनाएं गाजा में रहेंगी और गाजा को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इसके लिए आईडीएफ ने पूरी तैयारी भी कर ली है। सर्दियों के प्लान के तहत इजरायली सेना को उपकरण दिए जा रहे हैं। आईडीएफ को 1,29,000 विंटर जैकेट और 3,69,000 वार्मर बैग दिए गए। आज 7 नवंबर है। यह 7 नवंबर आज से ठीक 1 महीने पहले इजराइल की जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, इसी धरती को लहूलुहान किया गया था और इस सामने की धरती से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोलकर कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को अपने साथ यहां से बंधक बनाकर ले गए। लेकिन आज जब जंग का 1 महीना पूरा हो रहा है तो गाजा पट्टी में हालात कैसे हैं वो दिखाने के लिए हम इजराइल बॉर्डर पर मौजूद हैं और सामने की जो धरती आपको नजर आ रही है, ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका है जो जलता हुआ, धधकता हुआ, सुलगता हुआ आपको इस वक्त नजर आ रहा है। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. مليون زلزال في بعض، والله ما تقول لكم مليون قنبله نوويه في بعض يا زلمه. لا تحذير ولا منشورات ولا اي حاجه، فجاه لقينا صواريخ نازله فوق روسنا. तो वॉर जोन से आई खबरों और तस्वीरों से इतना तो साफ है कि गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध चल रहा है। हमास इजराइल सेना को कड़ी चुनौती दे रहा है। जब बात इजराइल की चुनौती की हो रही है तो इजराइल 7 अक्टूबर की उस तारीख को कैसे भूल सकता है जब हमास के लड़ाके फेंसिंग को तोड़कर इजराइल में दाखिल हुए थे, जब पैराग्लाइडिंग के जरिए इजराइल में अंदर घुसे थे, सरेआम खून खराबा किया। इस हमले के 1 महीने बाद टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे उस जगह पहुंचे जहां से हमास के लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए थे। आज आपको बताते हैं कैसे हमास ने इजराइल के सुनियोजित साजिश के तहत चकमा दिया उसको और म्यूजिक फेस्टिवल को मौत में तब्दील कर दिया। 7 अक्टूबर वो तारीख है जो इजराइल के इतिहास में दर्ज हो गई है और आज 7 नवंबर है, यानी इस हमले को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आप इस बोर्ड को देखिए, ये एश्कलॉन का वही इलाका है, तेल अवीव याफो से लगभग 50 किलोमीटर दूर अश्कलान का वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के आसपास पार्टी चली थी और इसी पहाड़ियों के पीछे से जो हमास के लड़ाके हैं इन्हीं रोड से आए थे और बड़ी तादाद में उन्होंने इजराइल के एरिया पर कब्जा कर लिया, हमला बोला, कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को यहीं से अगवा करके ले गए थे। 1 महीने बाद तस्वीर कैसी बदली है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित करके रखा गया है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत हद तक जारी है और हमें उस जगह से 500 मीटर पहले रोका गया है जहां पर यह पार्टी चल रही थी, जहां पर यह कत्लेआम हुआ और जहां पर लोगों को अगवा करके ले जाया गया। अब ये जो सड़क आप देखेंगे, ये जो सड़क है ये याफो यानी तेल अवीव से आती है और उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका आर्मी का इलाका है और आर्मी ने चारों तरफ इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जो कत्लेआम मचाया गया था उसके सबूत, उसके साक्ष्य आज भी यहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। यहां पर गोलियों के निशान ये देखिए, ये खाली
कार्टेजेस आपको मिलेंगे जो अब भी ये बताते हैं कि उस वक्त यह हमला कैसे किया गया था, कैसे यहां पर आमना सामना हुआ था आईडीएफ से और हमास के लड़ाकों से। और यहां देखिए, जहां नजर डालिए आप वहां आपको गोली ही गोली नजर आएगी। जहां भी आप नजर डालेंगे गोलियों के निशान आपको यहां पर मौजूद आएंगे। ये बताते हैं कि यह हमला इजराइल के इतिहास में बहुत बड़ा था और इससे पूरे इजराइल में इस वक्त अफरा तफरी उस समय मच गई थी। हालांकि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। गाजा की बहुत हद तक भूमि, पूरे नॉर्थ गाजा पर कब्जा किया जा चुका है, लेकिन अब भी ये जंग जारी है और लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिन लोगों को इस एरिया से बंधक बनाकर ले जाया गया था अब भी वो हमास के कब्जे में है और उनको छिपाने की कोशिश, उनको छुड़ाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।